शामी कबाब अक्सर या तो हार्ड हो जाता है या फिर उसका बैटर इतना लूज़ हो जाता है कि तवे पर जाते ही टूट जाता है, लेकिन आज मैं दिखाने वाली हूँ ये प्रॉब्लम होती ही क्यों है। और यहाँ पर गलती मसालों में नहीं होती, ना ही दाल के रेशियो में, गलती होती है एक स्टेप में जो लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं, जिससे कि शामी कबाब का शेप नहीं पकड़ता है। और हाँ, मैं आज आपको बताऊंगी परफेक्ट फ्रीजिंग मेथड जिससे कबाब 1 महीने तक फ्रेश रहें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ लुबना। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ रियल शामी कबाब की रेसिपी, और वो भी मेरे अंदाज में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम कबाब का मसाला प्रेशर कुकर में तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए है बीफ की बोटी है तकरीबन 600 ग्राम, और 400 ग्राम कीमा है। आप चाहें तो सिर्फ बोटी यूज़ कर सकते हैं या फिर कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमने दोनों मिक्स लिया है। बीफ कबाब का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे प्रेशर कुकर में। और यहाँ पर हमने दाल ली है चने की दाल को पहले से हमने ओवरनाइट सोक करके पानी में रखा था। और यहाँ पर दाल की क्वांटिटी है 300 ग्राम। और इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज को काट के रफली चॉप करके शामिल कर देंगे। 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर देंगे। ये ख़ास कुछ मसाले शामिल करेंगे। ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, क्यूमिन 1 टेबल स्पून, सौंफ 1.5 चम्मच, 5 से 6 पीस लौंग और इलायची और तेज़पत्ता, और आधा चम्मच जो है हल्दी डालेंगे। कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। और ये कबाब का स्पेशल मसाला है जो 2 बड़े चम्मच डाल देंगे। और ये ऑप्शनल है, अगर ये नहीं भी डालेंगे तब भी कबाब का बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। यहाँ पर हम क्योंकि गोश्त के पीसेस डाल रहे हैं तो हमने 1 गिलास जो है पानी ऐड किया है। लेकिन अगर आप सिर्फ कीमा ले रहे हैं तो पानी का रेशियो जो है वो कम होना है, वो सिर्फ आप 1 कप डाल सकते हैं। एक अच्छा सा स्टर दे देंगे ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाएं। और अब इसका ढक्कन लगा देंगे। पहले हाई फ्लेम पे 2 सीटियों आने तक पकाएंगे, और जब 2 विसल आ चुकेंगी तब हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए। ढक्कन हटाने के बाद हम चेक कर लेंगे कि गोश्त गला है कि नहीं, और हम यहाँ पर जितना भी पानी है उसे हाई फ्लेम पे पका के हटा देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अभी तक यूज़फुल लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक कर लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है नई नई रेसिपीज़ लाने के लिए। तो चलिए चलते हैं वापस अपनी रेसिपी की तरफ। तो अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई कर देंगे ताकि जितना भी पानी है वो सब उड़ जाए। और यहाँ पर हैंड ब्लेंडर हम यूज़ कर रहे हैं ताकि इन सबको हम अच्छे से ब्लेंड कर लें। आप इसकी जगह मिक्सर जार भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मसाला तैयार हो गया है। इन केस अगर आपके जो मसाला है उसमें पानी ज़्यादा हो गया है तो आप उस स्टेज पर मैदा या ब्रेड क्रम्स या दाल एक्स्ट्रा मत डालें, उससे क्या है टेस्ट ख़राब हो जाता है। बल्कि आप क्या करें, मसाले को पैन में लो फ्लेम पर स्प्रेड करें और बिना तेल के 2 से 3 मिनट तक भून लें। जो एक्स्ट्रा वाटर और स्टीम होगी वो निकल जानी चाहिए, रंग उसका नहीं बदलना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, मसाले को बाउल में निकाल कर 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे दो। इस टाइम में दाल और बीफ का जो फाइबर होता है वो नेचुरली बाइंड हो जाता है। अगर आपने ये स्टेप स्किप कर दिया तो क्या होता है, 80% जो कबाब होते हैं वो फेल हो जाते हैं और अच्छे से शेप भी नहीं पकड़ते हैं। चलिए यहाँ पर हम ये बताते हैं कि जो कबाब मसाला था उसमें हमने 2 बड़ी प्याज को फाइनली चॉप करके डाला है, और 1 मुट्ठी मिंट लीव्स डाली हैं, और हरा धनिया, और यहाँ पर हमने थोड़े से हरी मिर्चें भी ऐड करी हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इन सारे ही इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कबाब मसाले के साथ। तो प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्ची, इन सब की क्वांटिटी आपको जितना पसंद हो आप इतना शामिल करें। ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छे से मसाला तैयार हो गया है। तो हाथ में थोड़ा सा हम बॉल साइज़ का पोर्शन लेते हैं और इसे शेप करते हैं। और अगर ये क्रैक के बिना आपके कबाब रेडी हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका मसाला परफेक्टली रेडी हो गया। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से कबाब बन गए हैं। तो इस तरीके से हम सारे ही कबाब बना लेंगे। तो आप डायरेक्टली इन कबाब को तवे पे मत डालिए, पहले से फ्रिज में रख दिए ताकि और अच्छे से सेट हो जाएं। तो चलिए यहाँ पर हम आपको इसे फ्राई करके दिखाते हैं। हमें इसे शैलो फ्राई करना है। तवे पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम एक एक करके इस पे कबाब डाल देंगे। और हाँ, जब आपके कबाब फ्रीज़र में थोड़े 1 घंटे के लिए थोड़े सेट हो जाएं, थोड़ा सा शेप ले लें और हार्ड हो जाएं, तब आप उसे जिप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं 1 महीने के लिए। और जब भी आपको खाना हो फ्रीज़र से निकालें, थोड़ा सा डीप फ्रॉस्ट करें और उसे फ्राई करके आप खा सकते हैं।
चलिए अब यहाँ पर हम फ्राइंग की तरफ चलते हैं। तब एक तरफ से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सिक जाएंगे, तब इसको हम चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से भी इस तरीके से हम सेक लेंगे। और ये देखिए ऊपर से कितनी अच्छी गोल्डन कलर की क्रिस्पी लेयर आ गई है। तो हमारे रियल शामी कबाब रेडी हो गए। तो चलिए इसकी हम प्रेजेंटेशन और सर्विंग की तरफ चलते हैं। गोल्डन ब्राउन मज़ेदार एरोमेटिक कबाब्स को हम एक प्लेट में रखते हैं। साइड में हरी चटनी, कुछ ओनियन रिंग्स, थोड़ी सी सैलड और बस बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं कबाब। इन शामी कबाब को आप पूरी के साथ, रोटी या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर स्नैक टाइम में भी। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप शामी कबाब फ्रेश खाना पसंद करते हैं या फ्रीज़र में स्टोर करके। अगर आपको ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक रेसिपीज़ पसंद है विद कुकिंग टिप्स के साथ, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे वेल।